हम लोग कंप्यूटर पार्ट 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्यूटर पार्ट 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश हमें चयनित टेक्स्ट का रंग बदलने की अनुमति देता है। तो हमारा रंग बदलने की अनुमति कौन सा देता है? रंग बदलने की अनुमति किस में? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रंग बदलने की अनुमति कौन देता है? तो फॉन्ट कलर। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रंग बदलने की अनुमति कौन देता है? फॉन्ट कलर देता है, फॉन्ट कलर देता है। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रंग बदलने की अनुमति फॉन्ट कलर देता है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुंजी का प्रयोग करके, यानी कि कुंजी का प्रयोग करके हम लोग शब्दों, पंक्तियों और पैराग्राफ को चयन कर सकते हैं। यानी कि हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि MS वर्ड खोलेंगे और उसमें वर्ड को सेलेक्ट करना है, पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, किसी सेंटेंस को सेलेक्ट करना है, तो हम लोग किसी भी कंट्रोल को दबाएंगे और सबको सेलेक्ट करते चले जाएंगे। ठीक है, कर्सर को चेंज करते हुए। अब देखिए हमारा वर्ड प्रोसेसिंग में किसी दस्तावेज के भीतर लेक्सी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने कहलाता है कट और पेस्ट कहलाता है। यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग में किसी दस्तावेज यानी किसी भी फाइल को अगर एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान रखते हैं तो हमारा उसको क्या कहते हैं? कट और पेस्ट। यानी कि हमारा स्क्रीन पर, डेस्कटॉप पर हम लोग कट करते हैं और किसी दूसरी जगह पे क्या करते हैं? पेस्ट कर देते हैं। उसी को क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग में दस्तावेज किसी फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे ले जाते हैं? तो कट और पेस्ट के थ्रू। अब देखिए पंक्तियों के आरंभ और अंत के संरेखन को हम लोग जस्टिफिकेशन क्या कहते हैं? जस्टिफिकेशन। यानी कि पंक्ति के आरंभ और अंत को जस्टिफिकेशन कहते हैं। किसी भी का आरंभ और अंत को क्या कहते हैं? जस्टिफिकेशन। यानी कि किसी भी पंक्तियों के आरंभ और अंत के जस्टिफिकेशन को क्या कहते हैं? तो हम उसको क्या कहते हैं? तो उसको जस्टिफिकेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तो उसको जस्टिफिकेशन कहते हैं हम लोग। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के तहत यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोले, अब उसमें क्या करना है? हमको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करना है। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के तहत हम लोग डैश का उपयोग राइट लेफ्ट और सेंटर का पैराग्राफों को ऑनलाइन करने के लिए किया जाता है। तो अलाइनमेंट का प्रयोग करते हैं। यानी कि किसी चीज को हम लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में किसी को राइट लेफ्ट और सेंटर अलाइनमेंट के थ्रू करते हैं। हम लोग राइट लेफ्ट और सेंटर हम लोग किस चीज के थ्रू करते हैं? तो पैराग्राफ को हम लोग उठाते हैं और उसको राइट, पैराग्राफ को उठाते हैं लेफ्ट, पैराग्राफ को उठाते हैं और उसको सेंटर में रखते हैं। कहीं भी उसको राइट लेफ्ट रखे, राइट रखे, सेंटर में रखें, तो उसको क्या कहते हैं? तो अलाइनमेंट के थ्रू हम लोग किसी को राइट लेफ्ट और सेंटर में किसके थ्रू रखते हैं? तो अलाइनमेंट के थ्रू रखते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में छोटे डॉट्स, स्क्वायर और डैश और ग्राफिक्स होते हैं जिन्हें अक्सर टेक्स्ट से पहले देखा जाता है। यानी कि बुलेट से पहले देखा जाता है। क्या चीज़ से पहले देखा जाता है? यानी कि बुलेट क्या होता है? बुलेट छोटे डॉट्स और स्क्वायर डैश और ग्राफिक्स होते हैं जिन्हें अक्सर टेक्स्ट से पहले देखा जाता है। बुलेट को टेक्स्ट से पहले देखा जाता है। क्या होता है बुलेट से? तो बुलेट छोटे डॉट्स और स्क्वायर डैश और ग्राफिक्स होते हैं। क्या होते हैं? छोटे डॉट्स, स्क्वायर डैश और ग्राफिक्स होते हैं। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट फाइल साइज और फॉन्ट कलर, फॉन्ट फाइल साइज और फॉन्ट कलर आदि के विकल्प है। तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के विकल्प है कि तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग क्या होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के तहत फॉन्ट स्टाइल साइज और फॉन्ट कलर क्या होते हैं? आदि के विकल्प होते हैं। किसमें? कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें चयनित पैराग्राफ के बाएं और ले जाने की अनुमति देता है डिक्रीज इंटेंड के थ्रू। क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिक्रीज इंटेंड हमें चयनित पैराग्राफ, यानी कि जो हम लोग पैराग्राफ को कंट्रोल के थ्रू चयन करते हैं हम लोग, उसको बाएं और ले जाने के लिए डिक्रीज इंटेंड, यानी कि कोई हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलें और उसको हम लोग कंट्रोल के थ्रू क्या किए? उसको चयनित कर, पैराग्राफ को चयनित किए और उसको बाएं में ले जाने के लिए, यानी कि लेफ्ट ले जाने के लिए हम लोग डिक्रीज इंटेंड का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का? डिक्रीज इंटेंड का प्रयोग करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के तहत माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में
कैरेक्टिंग के तहत माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के तहत इफेक्ट्स का उपयोग सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, क्या क्या सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के लिए किया जाता है, इफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के तहत इफेक्ट का उपयोग, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के तहत इफेक्ट का उपयोग सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का के लिए किया जाता है। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के तहत इफेक्ट के उपयोग किया जाता है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के तहत इफेक्ट का उपयोग किया जाता है, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड दस्तावेज अगली पंक्ति एमएस वर्ड दस्तावेज अगली पंक्ति में जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, इंटर की का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड दस्तावेज को अगली पंक्ति में जाने के लिए एमएस वर्ड खोलिए, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलिए, तो माइक्रोसॉफ्ट के फाइल में अगली पंक्ति में किसी फाइल के अगली पंक्ति में जाने के लिए अगले कॉलम में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम इंटर की का प्रयोग करते हैं। किसी का प्रयोग करते हैं, इंटर की का, किसी का इंटर की का प्रयोग करते हैं, अगली पंक्ति में जाने के लिए इंटर की का प्रयोग करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज सेटअप को बदलने के लिए पेज सेटअप को फाइल मेनू के तहत क्लिक किया जाता है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज सेटअप को बदलने के लिए पेज सेटअप को फाइल मेनू के तहत क्लिक किया जाता है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल मेनू में जाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो पेज को सेटअप कर सकते हैं। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल मेनू में जाके पेज को सेटअप कर सकते हैं, पेज को सेटअप कर सकते हैं, पेज को बदल सकते हैं हम लोग। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के तहत, यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के तहत इफेक्ट के तहत सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट है। यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के तहत फॉन्ट हमारे कैरेक्टर के दिखावट तय करता है। क्या चीज़ का, यानी कि हमारे कैरेक्टर का दिखावट कैसा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, कैसा होगा, मतलब किस तरह का होगा, उसका फॉन्ट तय करता है। कौन तय करता है, फॉन्ट हमारे कैरेक्टर की दिखावट तय करता है, फॉन्ट तय करता है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के तहत फॉन्ट तय करता है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के तहत फॉन्ट हमारे कैरेक्टर को दिखावट तय करता है। फॉर्मेटिंग हमारे क्या कौन तय करता है, तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के तहत फॉन्ट तय करता है। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के तहत फॉन्ट स्टाइल, क्या चीज, फॉन्ट स्टाइल कैरेक्टर को बोल्ड, इटैलिक और दोनों प्रकार के अलग बनाता है, दोनों बनाकर अलग बनाता है। कौन, बोल्ड और इटैलिक करने के लिए फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड और इटैलिक करने के लिए, यानी किसी भी कैरेक्टर फॉर्मेटिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के तहत फॉन्ट स्टाइल के थ्रू क्या करते हैं, फॉन्ट स्टाइल कैरेक्टर के थ्रू किसी भी वर्ड को हम बोल्ड या इटैलिक करते हैं, किसके थ्रू, फॉन्ट स्टाइल के तहत, किसके थ्रू, फॉन्ट स्टाइल के तहत करते हैं, फॉन्ट स्टाइल के तहत हम लोग करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने कि फॉर्मेटिंग का अर्थ है हमारा टेक्स्ट कैसा दिखेगा, फॉर्मेटिंग का मतलब 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 हमारा टेक्स्ट कैसा दिखेगा। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारा फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, फॉर्मेटिंग का मतलब ही होता है कि हमारा टेक्स्ट कैसा दिखेगा, यानी कि जो हम लोग टेक्स्ट लिखे हैं उस टेक्स्ट कैसा दिखेगा, ये हमारा फॉर्मेटिंग तय करता है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यानी कि फॉर्मेटिंग टूल बार क्या होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार आकार के लिए बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन टूल प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है, फॉर्मेटिंग टूल बार जो हम आता है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलेंगे तो उसमें हम लोग फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, तो फॉर्मेटिंग टूल बार आकार के लिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि टूल कहां प्रदान किया मिलता है, तो फॉर्मेटिंग टूल बार में। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज सेटअप के लिए गटर, स्टिचिंग और बाइंडिंग के लिए एक तरह का छोड़ी गई जगह है, एक तरफ छोड़ी गई जगह है, यानी कि गटर स्टिचिंग और बाइंडिंग के लिए एक तरफ छोड़ी गई जगह है, उसको क्या कहते हैं, गटर कहते हैं। उसको पेज सेटअप गटर को कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर का काम क्या आता है, तो गटर GUTTER, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज सेटअप, गटर, स्टिचिंग और बाइंडिंग के लिए एक तरफ छोड़ी गई जगह है, यानी कि एक तरफ छोड़ी गई जगह है, क्या है, गटर, छोड़ी गई जगह है, उसका नाम क्या है, गटर। स्टिचिंग और बाइंडिंग के लिए एक तरफ छोड़ी गई जगह है गटर। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंक्रीज इन टेंड, यानी कि पहले भी ये क्वेश्चन आया था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित पैराग्राफ को दाएं ओर ले जाने के लिए, यानी कि जो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित कैसे करेंगे, तो हम लोग कंट्रोल दबा के क्या करेंगे, कंट्रोल को दबा के, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CTRL,
जो हमारा कीबोर्ड में होता है, तो कंट्रोल को दबा के हम लोग क्या करते हैं, तो पहले चयनित करते हैं। उसको चयनित करने के बाद हम लोग इसको हमको लेफ्ट ले जाना है, इसको राइट ले जाना है। तो कौन तय करता है, इंक्रीज इंटेंडेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग चयनित करते हैं पैराग्राफ को हम लोग को लेफ्ट ले जाना है या राइट ले जाना है, ये डिसाइड करता है कौन, इंक्रीज इंटेंडेंट या डिक्रीज इंटेंडेंट। अगर हमको बाएं ले जाना है तो डिक्रीज इंटेंडेंट, और डिक्रीज इंडेंट का प्रयोग करते हैं। इंडेंट डिक्रीज इंडेंट का प्रयोग कब करते हैं, जब हम लोग किसी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेलेक्ट किए गए, यानी कि उसको हम लोग सेलेक्ट किए हुए यानी कि चयनित पैराग्राफ को बाएं ले जाना हो तो डिक्रीज इंडेंट, और किसी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी सेलेक्टेड जो पैराग्राफ है यानी कि चयनित पैराग्राफ को राइट ले जाने के लिए यानी कि दाएं ले जाने के लिए, इसको दाएं ले जाने के लिए इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फर्स्ट लाइन और हैंगिंग के विशेष प्रकार है। फर्स्ट लाइन और हैंगिंग के प्रकार हैं। फर्स्ट लाइन और हैंगिंग किस प्रकार के हैं, तो इंडेंटेशन क्या, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फर्स्ट लाइन और हैंगिंग हमारा फर्स्ट लाइन और हैंगिंग किस प्रकार के हैं, तो फर्स्ट लाइन हमारा इंडेंटेशन यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फर्स्ट लाइन और हैंगिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फर्स्ट लाइन होता है और हैंगिंग होता है। तो फर्स्ट लाइन और हैंगिंग किस प्रकार का है, तो इंडेंटेशन फर्स्ट लाइन और हैंगिंग इंडेंटेशन का होता है। अब एमएस वर्ड के बारे में क्या सत्य है, तो यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यानी कि एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लाइन स्पेसिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लाइन स्पेसिंग उपयोग पैराग्राफ के पंक्तियों के बीच दूरी निर्धारित करने की किया जा सकता है। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लाइन स्पेसिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लाइन स्पेसिंग का उपयोग, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लाइन स्पेस देते हैं ना, मतलब लाइन को स्पेस का उपयोग पैराग्राफ के पंक्तियों के बीच दूरी निर्धारण करने के लिए होता है। यानी कि पैराग्राफ के पंक्तियों के बीच दूरी निर्धारण करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लाइन स्पेसिंग का प्रयोग करते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल एडिट और क्यू आदि मेनू बार में कहां पर दिए गए हैं, तो मेनू बार में दिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मेनू बार में जाएंगे तो मेनू बार में क्या होता है, तो मेनू बार में फाइल होता है, एडिट होता है। फाइल एडिट और क्यू कहाँ मिलता है, फाइल एडिट और क्यू हमारा क्या मिलता है, मेनू बार में। फाइल एडिट कहाँ मिलता है, फाइल एडिट मेनू बार में। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नॉर्मल लेआउट, जो हमारा नॉर्मल लेआउट होता है, तो क्यू लाइन स्पेसिंग फॉन्ट और पॉइंट साइज और इटैलिक जैसे फॉर्मेटिंग का प्रदर्शित करता है। नॉर्मल लेआउट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नॉर्मल लेआउट करेंगे तो उसमें क्या क्या मिलेगा, तो हमको क्यू लाइन स्पेसिंग मिलेगा। क्या मिलेगा, क्यू लाइन स्पेसिंग, फॉन्ट और पॉइंट साइज और इटैलिक जैसे फॉर्मेटिंग का प्रदर्शन करता है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यह बताता है कि प्रिंट होने का दस्तावेज कैसा दिखेगा, तो नॉर्मल लेआउट दिखेगा। यानी कि प्रिंट होने पर दस्तावेज कैसा दिखेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यानी कि नॉर्मल लेआउट यह बताता है कि प्रिंट होने पर दस्तावेज कैसा दिखेगा। यानी कि प्रिंट होने पर दस्तावेज कैसा दिखेगा, किस में दिखाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट में नॉर्मल लेआउट यह बताता है। नॉर्मल लेआउट से क्या होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नॉर्मल लेआउट से क्यू लाइन स्पेसिंग और फॉन्ट और पॉइंट साइज और इटैलिक फॉर्मेटिंग प्रदर्शन करता है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यह बताता है कि प्रिंट होने पर दस्तावेज कैसा दिखेगा, तो नॉर्मल लेआउट कैसा दिखेगा, तो नॉर्मल लेआउट नॉर्मल लेआउट। और क्या होता है, आउटलाइन लेआउट। एक तो नॉर्मल लेआउट था, अब आगे हमारा आउटलाइन लेआउट में क्या होता है, तो हेडिंग्स को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उनके नीचे टेक्स्ट को हाइड करते हुए प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी कि टेक्स्ट को हाइड करते हुए प्रदर्शित किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उनके नीचे हाइड करते हुए प्रदर्शित किया जाता है। किसमें, तो आउटलाइन लेआउट में हेडिंग्स को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उनके नीचे हाइड प्रदर्शित किया जा सकता है। किसमें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नीचे हेडिंग्स को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नीचे टेक्स्ट को हाइड करते हुए प्रदर्शित किया जा सकता है। किसमें, आउटलाइन लेआउट में।
देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूल रूप से दो प्रकार के फॉर्मेटिंग होते हैं, एक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, एक पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दो तरह के फॉर्मेटिंग होते हैं, एक तरह होता है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, एक पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। याद रखिएगा, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, दो तरह का होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दो प्रकार का फॉर्मेटिंग होता है, एक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, एक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, एक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, एक होता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, एक पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, एक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, एक पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, एक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के तहत अब तो हम लोग ये पढ़ लिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दो प्रकार का फॉर्मेटिंग होता है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तब देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के तहत साइज कैरेक्टर का आकार को बढ़ाता घटाता है। यानी कि कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में साइज को क्या करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में इन साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग क्या करते हैं, साइज को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करते हैं, साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं हम लोग कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखिए क्या है, स्टैंडर्ड टूल बार। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टैंडर्ड टूल बार सामान्य कार्यों के लिए टूल होते हैं जिसमें सेविंग, प्रिंटिंग, कटिंग, कॉपिंग, पेस्टिंग का प्रयोग किया जाता है। स्टैंडर्ड टूल बार में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के स्टैंडर्ड टूल बार में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के स्टैंडर्ड टूल बार में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के स्टैंडर्ड टूल बार में सेविंग, प्रिंटिंग, कटिंग, कॉपिंग, पेस्टिंग, यानी कि सेविंग, प्रिंटिंग, कटिंग, कॉपिंग, पेस्टिंग का प्रयोग इसमें स्टैंडर्ड टूल बार। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अब करंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए स्टेटस बार यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के करंट यानी कि जो होता है क्या होता है, तो करंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के करंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम लोग पता करने के लिए स्टेटस बार, करंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है वो स्टेटस बार। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टेटस बार करंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है। स्टेटस बार करंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी स्पष्ट करवाता है। कौन स्टेटस बार करवाता है। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या टैब स्टॉप एक स्थिति है जिसमें हम एक पेज पर टेक्स्ट अलाइनमेंट संरेखित करते हुए सेट करते हैं हम लोग टैब स्टॉप में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब स्टॉप में एक स्थिति है, टैब स्टॉप एक स्थिति है जिसमें हम एक पेज पर टेक्स्ट अलाइनमेंट और संरेखित करने के लिए सेट करते हैं टैब स्टॉप पे, माइक्रोसॉफ्ट के टैब स्टॉप पे। और कॉलम और पंक्तियों को हटाने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टेबल मेन्यू से डिलीट विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। टेबल मेन्यू से डिलीट विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। कॉलम पंक्तियों को हटाने के लिए कॉलम या पंक्ति को हटाना है हम लोग माइक्रोसॉफ्ट में, तो किसका प्रयोग करेंगे, टेबल मेन्यू का प्रयोग करके कॉलम और पंक्तियों का में से वर्ड से हम लोग को हटाया जा सकता है। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल जटिल सूचनाओं को लंबवत कॉलम और क्षैतिज पंक्ति, यानी लंबवत मतलब वर्टिकल और क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, यानी कि वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल जो रॉ होता है सेल्स को प्रस्तुत करने के लिए एक साफ तरीका प्रदान करता है। कौन, टेबल हमको क्या कहता है, अगर हमको टेबल बनाए मिल जाएगा तो उसमें क्या होगा कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रूप से हम आसानी से किसी चीज को हम लोग कॉम्प्लेक्स चीज को आसानी से हम लोग उसमें लिख सकते हैं, तो किसमें, टेबल में। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेटिंग हमें टेक्स्ट को किसी विशेष बिंदु को संरेखित करने, एक टेबल लेआउट को बनाने की अनुमति देता था। कौन, टैब। हमको माइक्रोसॉफ्ट के टैब में हमें क्या होता है, कहते हैं टैब सेटिंग में हमें टेक्स्ट को किसी विशेष बिंदु पर संरेखित करने और एक टेबुलर लेआउट को बनाने की अनुमति देता है। एक टेबुलर लेआउट को बनाने की अनुमति कौन देता था, टैब सेटिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। किसमें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। देखिए अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग क्या होता है, साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा था। अब देखिए यहाँ क्या कर, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के तहत अंडरलाइन हम लोग साइज को इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं और उसके हम लोग अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अंडरलाइन उपयोग विशेष टेक्स्ट को संरक्षित करने के लिए किया जाता है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के तहत अंडरलाइन का उपयोग किसी विशेष टेक्स्ट को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या है, क्विज बटन, नॉर्मल, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन और रीडिंग क्यू को बीच स्विच करने का विकल्प प्रदान करता है। यानी कि किसके से, तो क्यूज बटन माइक्रोसॉफ्ट में क्यूज बटन, नॉर्मल, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन और रीडिंग क्यू के बीच स्विच करने के लिए विकल्प प्रदान करता है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वेब लेआउट क्या करता है, वेब लेआउट हमें हमारे दस्तावेज को देखने के सक्षम बनाता है। यानी कि हमें जो दस्तावेज बना उसको देखने को सक्षम कौन बनाता है, तो वेब लेआउट। हमारे दस्तावेज को देखने के सक्षम बनाता है, जिस
प्रकार वेब ब्राउजर दिखाई देगा, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, वेब ब्राउजर को दिखाई देगा जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो वेब लेआउट, वेब लेआउट, वर्ड वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर, वर्ड गटर क्या होता है, तो वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ गटर क्या करता है, स्टिचिंग बाइंडिंग, स्टिचिंग बाइंडिंग के लिए गटर क्या होता है, किसी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग कभी भी किसी चीज़ को लिखते हैं तो उसके लेफ्ट में या फिर राइट में जो जगह छोड़ दिया जाता है, तो किस चीज़ के लिए, या तो उस फाइल को स्टिचिंग करने के लिए, या तो फाइल को बाइंडिंग करने के लिए। तो बाईं तरफ या दाईं तरफ, बाईं छोड़ी यानी कि एक तरफ बाईं ओर छोड़ी गई जगह, एक तरफ बाईं ओर छोड़ी गई जगह को क्या बोलते हैं, गटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गटर बोलते हैं। उस वर्ड को गटर बोलते हैं, यानी कि जो जगह छोड़ा गया है उस किसकी इसके लिए इस्तेमाल होता है, वो जगह छोड़ा हुआ तो स्टिचिंग और बाइंडिंग के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, गटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गटर बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक वर्कशीट के डाटा को एक आकर्षक रूप में प्रस्तुत करने के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण, डेटा का विश्लेषण और तुलना करने के लिए सहायता करता है। तो चार्ट क्या करता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट का काम क्या है, तो चार्ट आसानी से हम लोग एक वर्कशीट देता है, यानी कि एक प्रोवाइड करता है। क्या पड़ता है, चार्ट एक हम लोग को वर्कशीट प्रोवाइड करता है। चार्ट एक तरह का वर्कशीट होता है जिसके थ्रू क्या हो सकता है कि उस चार्ट को देख क्या होता है, तो चार्ट वो हम आकर्षक होता है, देखने में वो सुंदर लगता है, देखिए कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजों को आसानी से उसमें हम लोग उसमें इजीली हम लोग फिट कर सकते हैं, और वो देखने में आकर्षक होता है। और प्रस्तुत करने के लिए, आकर्षक रूप से प्रस्तुत करने के लिए उत्कृष्ट उपकरण है। उत्कृष्ट उपकरण है क्या, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई चार्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या उत्कृष्ट उपकरण है जिसमें कि चार्ट को वर्कशीट के थ्रू के रूप में आकर्षक रूप से प्रस्तुत करने के लिए डेटा का विश्लेषण और तुलना करने के लिए सहायता करता है। और किसी क्षेत्र में एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है सांख्यिकी में, यानी कि स्प्रेडशीट का सबसे ज्यादा उपयोग किस चीज में होता है, तो स्टैटिस्टिक्स में हम लोग का सांख्यिकी का उपयोग सबसे ज्यादा का होता है। स्टैटिस्टिक्स में सांख्यिकी का उपयोग ज्यादा किया जाता है, यानी सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोग होता है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उपयोग ज्यादा होता है। और स्प्रेडशीट में बॉक्स क्या कहते हैं, तो स्प्रेडशीट में बॉक्स को सेल कहते हैं। स्प्रेडशीट में बॉक्स को सेल कहते हैं। स्प्रेडशीट में बॉक्स को सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और स्प्रेडशीट का सबसे ज्यादा प्रयोग किस में किया जाता है, तो स्टैटिस्टिक्स में किया जाता है। और स्टैटिस्टिक्स के बॉक्स को सेल कहते हैं, CELL। और देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या, काउंट फंक्शन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काउंट फंक्शन उपयोग के उन सेल्स को संख्या की गणना करने के लिए किया जाता है जो लिस्ट के आर्गुमेंट्स में संख्या होती है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जितना हम लोग सेल का उपयोग करेंगे उस सेल का काउंट करने के लिए होता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काउंट फंक्शन क्या होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काउंट फंक्शन का उपयोग उन सेल्स की संख्या का गणना करना है, उन जितना सेल्स का हम लोग यूज किए उस सेल की गणना करके बताएगा, क्या, काउंट फंक्शन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारा काउंट का यहाँ काउंट फंक्शन था। क्या कर रहा था काउंट फंक्शन, तो हम लोग काउंट फंक्शन हम लोग को सेल की गणना करके दे रहा था। हम लोग काउंट IF फंक्शन उपयोग किसी के लिए उपयोग होता है, तो मतलब सूची के अंदर सेल्स की संख्या की गणना करता है, सूची के अंदर सेल्स की संख्या की गणना करता है। अगर काउंट रहे तो काउंट F, देखो दो तरह का फंक्शन होता है, काउंट F। तो काउंट में क्या होगा कि किसी भी सेल को जितना यूज किया उस सेल को हम लोग गणना करके हमको बता देगा। लेकिन काउंट F में क्या होगा कि किसी भी सूची, कोई भी फाइल हुआ, किसी फाइल के अंदर यानी कि सूची के अंदर सेल्स की संख्या, काउंट IF। और देखिए कंट्रोल डाउन एरो की अंतिम कॉलम चला जाएगा। अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलेंगे और कंट्रोल और डाउन एरो की करेंगे तो सबसे अंतिम कॉलम पे चले जाएंगे। कहाँ चलेंगे, कंट्रोल और डाउन एरो की से हम लोग क्या होगा, कंट्रोल और डाउन एरो की से क्या होगा, तो अंतिम कॉलम पे चले जाएंगे। और कंट्रोल राइट एरो की, कंट्रोल क्या होता है, एक होता है लेफ्ट एरो की, एक होता है राइट एरो की, एक अप एरो की और डाउन एरो की। तो डाउन एरो की, कंट्रोल और डाउन एरो की के सबसे अंतिम कॉलम पे चले जाएंगे। और कंट्रोल और लेफ्ट और राइट एरो की, कंट्रोल और राइट एरो की तो अंतिम पंक्ति पे चले जाएंगे। अंतिम पंक्ति यानी कि रॉ पे, अंतिम लास्ट रॉ पे चले जाएंगे। राइट, अगर हमारा कंट्रोल और राइट करेंगे तो लास्ट रॉ पे चले जाएंगे। और कंट्रोल और डाउनवर्ड की यानी कि डाउनवर्ड एरो की करेंगे तो अंतिम कॉलम पे चले जाएंगे। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैक्स क्या होता है,
मैक्स क्या होता है, तो मैक्स फंक्शन यानी कि क्या होता है, एक हम लोग काउंट फंक्शन पढ़ते, एक काउंट एफ फंक्शन पढ़े, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैक्स फंक्शन का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैक्स फंक्शन आर्गुमेंट के रूप में पास की गई सभी वैल्यू के बीच सबसे बड़ा मान होता है, यानी कि मैक्स क्या होता है, यानी कि सभी वैल्यू के बीच सबसे बड़ा मान देता है, यानी कि जितना वैल्यू हम दिए हैं मैक्स फंक्शन से क्या होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैक्स फंक्शंस के थ्रू हम लोग किसी भी यानी कि सेल में यह पता लगा सकते हैं कि सेल में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है किस फंक्शन के थ्रू, तो मैक्स फंक्शन के थ्रू, मतलब किसी भी में हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ा मान देता है, सबसे बड़ा मान वैल्यू के बीच सबसे बड़ा मान कौन देता है, मैक्स फंक्शन। सब वैल्यू के बीच सबसे बड़ा मान कौन देता है, तो मैक्स फंक्शन। कौन, मैक्स फंक्शन देता है, कौन देता है, मैक्स फंक्शन देता है। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मीन फंक्शन आर्गुमेंट के रूप में पास की गई सभी वैल्यू के बीच सबसे छोटा मान होता है, के बीच सबसे छोटा मान कौन होता है, यानी कि मीन। एक होता है मैक्स, एक होता है मीन, एक होता है मैक्सिमम, मैक्स मतलब मैक्सिमम, मीन मतलब मिनिमम। अगर मैक्स फंक्शन का क्या रूल है, क्या फंक्शन है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, मैक्स का क्या फंक्शन का क्या काम है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मीन फंक्शन का क्या काम है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैक्स का मतलब क्या है कि किसी भी जितना भी सेल हुआ उस साले यानी कि बॉक्स को क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बॉक्स को हम लोग सेल बोलते हैं, उस सेल में सबसे बड़ा मान कौन है वो हमको मैक्स फंक्शन देगा। और किसी भी सेल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के किसी भी बॉक्स को यानी कि सेल बोलते हैं, और सेल को सेल में सबसे छोटा मान कौन है वो हमको कौन बताएगा, तो मीन फंक्शन देगा। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अभिन्न अंग है कौन, एमएस ऑफिस यानी कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ये सारे के सारे कितने किसके भाग हैं, तो एमएस ऑफिस के अंदर, यानी कि एमएस ऑफिस के अंदर ही ये सारे आते हैं। कौन कौन, तो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, एमएस ऑफिस। तो एमएस ऑफिस का कौन सा भाग है, तो एमएस एक्सेल किसका भाग है, एमएस ऑफिस का। एमएस एक्सेल किसका भाग है, एमएस ऑफिस का। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाउन एरो कुंजी, डाउन एरो की जो होते हैं, डाउन एरो की, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाउन एरो की स्प्रेडशीट पर एक सेल नीचे की ओर मूवमेंट होता है, एक सेल नीचे की ओर मूवमेंट होता है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिर्फ डाउन एरो की दबाएंगे, डाउन एरो की दबाएंगे, अगर किसी भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोले और सिर्फ डाउन एरो की दबाएंगे तो एक सेल नीचे होगा, एक सेल नीचे होगा, अगर सिर्फ डाउन एरो की तो एक सेल नीचे। लेकिन कंट्रोल के साथ डाउन एरो की तो वो हमको लास्ट कॉलम पे पहुंचा देगा, कहते लास्ट कॉलम पे पहुंचा देगा। लेकिन अगर वन बाय वन हमको नीचे जाना तो सिर्फ हम लोग डाउन एरो की दबाएंगे। लेकिन अगर हम सब सीधे लास्ट में जाना तो कंट्रोल और डाउनवर्ड की दबाएंगे, तो हम लोग क्या हो जाएगा, तो लास्ट कॉलम पे चला उसी तरह हमको अगर किसी सेल को एक दाएं जाना है यानी कि एक राइट जाना है तो सिर्फ हम लोग राइट के एरो की दिखाएंगे। और लेकिन अगर हम लोग सीधे लास्ट रॉ पे जाना है तो कंट्रोल के साथ राइट की दबाएंगे तो क्या चले जाएंगे, तो लास्ट रॉ में चले जाएंगे, ठीक है, लास्ट पंक्ति में चले जाएंगे। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लेफ्ट एरो कुंजी स्प्रेड शिफ्ट एक सेल बाएं की ओर जाता है, जिस तरह हम लोग राइट एक सेल दाएं की तरफ जाता है उसी तरह लेफ्ट कुंजी दबाते हैं तो हम लोग एक सेल बाएं की तरफ चले आते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है, 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 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्या कहा जाता है, स्प्रेडशीट भी कहा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्या कहा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है, स्प्रेडशीट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। अब देखिए स्प्रेडशीट के रूप में जाना जाता है वर्कबुक को, स्प्रेडशीट को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को वर्कशीट भी कहा जाता है और वर्कशीट के रूप में जाना जाता है वर्कबुक को क्या जाता है, वर्कबुक को स्प्रेडशीट के रूप में जाना जाता है, वर्कबुक को स्प्रेडशीट के रूप में जाना जाता है। अब देखिए पाइवट टेबल सॉफ्टवेयर की विशेषता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या होता है, पाइवट टेबल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या होता है, एक तरह का टेबल ही मिलता है तो वो एक टेबल सॉफ्टवेयर है। क्या है पाइवट टेबल के किस सॉफ्टवेयर से विशेषता है, तो पाइवट टेबल किस सॉफ्टवेयर की विशेषता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है पाइवट टेबल किसमें होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट में फॉर्मूला से पहले किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला से पहले हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं, तो इज इक्वल टू का प्रयोग करते हैं, इज इक्वल टू का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शीट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के शीट में फॉर्मूला से पहले में इज इक्वल टू बराबर का साइन का हम लोग यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी फॉर्मूला से पहले में किसी चीज का प्रयोग करते हैं तो बराबर का प्रयोग करते हैं, इज इक्वल टू। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट
ऑफिस। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में क्या जानते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन प्रोजेक्टेशन तैयार करने के लिए तथ्य मेरे के साथ देता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, यानी कि प्रेजेंटेशन को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अगर प्रेजेंटेशन को तैयार करना है तो प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। हम स्प्रेडशीट हम लोग एमएस एक्सेल को क्या कहते हैं, एमएस एक्सेल को स्प्रेडशीट भी कहते हैं। और स्प्रेडशीट का एक उदाहरण तो वर्कबुक क्या है, वर्कबुक एक स्प्रेडशीट है, वर्कबुक क्या है, स्प्रेडशीट है। अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम लोग प्रेजेंटेशन को तैयार करना है तो किसमें जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से हम लोग प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए डिजाइन किया गया है एक सॉफ्टवेयर, बनाने के लिए डिजाइन किया गया है एक सॉफ्टवेयर, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। इंटरनेट के संदर्भ में पीपीटी प्रोटोकॉल नहीं है, यानी कि इंटरनेट के संबंध में प्रोटोकॉल नहीं है तो पीपीटी प्रोटोकॉल नहीं है। इंटरनेट के संबंध में पीपीटी क्या है, पीपीटी प्रोटोकॉल नहीं है। इंटरनेट के संबंध पीपीटी क्या है, ये प्रोटोकॉल नहीं है। क्यों, क्योंकि पीपीटी में तो सिर्फ एक इमेज पिक्चर को हम लोग किसी के थ्रू हम एंटर करते हैं कंप्यूटर में, ये तो एक इंटरनेट का मतलब ही नहीं रखता है, तो ये प्रोटोकॉल कैसा हो सकता है। चलिए, अब हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक है आउटलुक, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक है, यानी कि अगर हम लोग इंडिविजुअल रूप से किसी भी इंसान की हम लोग सूचना को हम लोग रखना है तो किसमें रखेंगे, आउटलुक में क्या होता है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक होता है आउटलुक। तो आउटलुक में हम लोग किस चीज को रखते हैं, तो आउटलुक का इस्तेमाल हम लोग किसी भी आदमी का, किसी भी व्यक्ति का हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल रूप से रखते हैं। व्यक्तिगत सूचना को प्रबंधक के रूप में आउटलुक, व्यक्तिगत इंडिविजुअल रूप से इंफॉर्मेशन को किसमें, आउटलुक में रखते हैं। इंडिविजुअल रूप से इंफॉर्मेशन किसमें रखते हैं, किसी भी इंसान का, व्यक्ति का, तो आउटलुक में रखते हैं। और पिक्चरों के एक संग्रह को, दस्तावेजों को डाला जा सकता है, यानी कि क्लिप आर्ट में यानी कि क्या होता है क्लिप आर्ट, तो क्लिप आर्ट में पिक्चर के एक संग्रह को, किसी दस्तावेजों को डाला जा सकता है क्लिप आर्ट में क्या होता है, यानी कि पिक्चर के एक संग्रह जिसे दस्तावेजों में डाला जा सकता है। पिक्चर के संग्रह यानी ग्रुप ऑफ पिक्चर, बहुत सारे पिक्चरों को एक क्या दस्तावेज के रूप में डाला जाता है क्लिप आर्ट में। एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर में लाइन और टेक्स्ट के सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल ई शॉर्टकट कुंजी होता है, यानी कि टेक्स्ट के सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए, यानी कि हम लोग किसी भी हम लोग जैसे एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर खोले और एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर कुछ भी काम किए उसको या तो हमको हम लोग लेफ्ट और राइट से मतलब नहीं, उसको हमको सेंटर में अलाइनमेंट करता कंट्रोल ई, सेंटर में अगर उस चीज को लाना है तो कंट्रोल ई का प्रयोग करेंगे तो वो अपने आप हमारे जो स्लाइड रहेगा वो सेंटर में चला आएगा। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फंक्शन की कुंजी प्रिंट प्रीव्यू विंडो कंट्रोल F2 का प्रयोग करके हम लोग किसी भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रिंट को करने वाली चीज को हम लोग प्रीव्यू करवाना है, यानी कि उसको हम लोग प्रिंट करने से पहले हमको देखना है तो उसके लिए उस चीज के लिए मैं कंट्रोल और F2 का प्रयोग करते हैं, यानी कि प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए कंट्रोल और F2 का प्रयोग करते हैं। उससे क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को प्रिंट होने से पहले हमारा क्या होता है कि हमको क्या करके देता है, तो वो हमको प्रीव्यू करवाता है, यानी कि प्रिंट प्रीव्यू विंडो कंट्रोल F2 से प्रिंट प्रीव्यू विंडो, कंट्रोल F2 से प्रिंट प्रीव्यू विंडो। और ओपनिंग हेल्प्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, F1 से क्या होता है हमको हेल्प मिलेगा, यानी किसी चीज का हेल्प करने का F1 दबाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ओपनिंग हेल्प का प्रयोग करते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में डिजाइन टैब को खोलने के लिए किस शॉर्टकट का कुंजी का प्रयोग किया जाता है, अल्ट प्लस जी से क्या होता है कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में डिजाइन टैब को खोलने के लिए अल्ट प्लस जी, अगर हम लोग का ऐसा टैब खोलना जो डिजाइन वाला हो, डिजाइन टैब को तो अल्ट प्लस जी। अब प्रोग्राम जो एक सिस्टम की कार्य क्षमता को दूसरे सिस्टम की प्रतिलिपि कर देता है उसे क्या कहते हैं, एम्यूलेटर, यानी कि एक सिस्टम की कार्य क्षमता को दूसरे सिस्टम पर प्रतिलिपि, यानी कि एक सिस्टम की कार्य क्षमता को दूसरे सिस्टम पर कॉपी कर देता है। ऐसा प्रोग्राम जो एक सिस्टम की कार्य क्षमता को दूसरे सिस्टम की पर कॉपी कर देता है उसे एम्यूलेटर कहते हैं, यानी कि एक सिस्टम की कार्य क्षमता को दूसरे कंप्यूटर की कार्य क्षमता पर कॉपी कर देता है उसको क्या कहता है, एम्यूलेटर। एक तकनीकी के एनिमेशन बनाने के लिए एक ऐसा टेक्निक जिसे कि
एनिमेशन को बनाने के लिए इमेज दूसरे इमेज में बदल देते हैं, उसको मॉर्फिंग कहते हैं। मॉर्फिंग क्या होता है? तो कंप्यूटर की भाषा में मॉर्फिंग का मतलब होता है कि ऐसा टेक्नोलॉजी जिसमें एनिमेशन बनाने के लिए एक इमेज दूसरे इमेज में बदल जाता है। एक इमेज यानी कि ऐसा टेक्नोलॉजी मॉर्फिंग में क्या होता है, यानी कि हम लोग मॉर्फिंग में हम लोग यह करते हैं कि मतलब कि एक ऐसा टेक्नोलॉजी जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू, जैसे कि एक एनिमेशन बनाने के लिए एक इमेज दूसरे इमेज में, एक इमेज दूसरे इमेज में, एक मॉर्फिंग के थ्रू, एक सीधे याद रखिए मॉर्फिंग कहते हैं एक इमेज दूसरे इमेज में बदल दिया जाता है उसको मॉर्फिंग कहते हैं। एक इमेज दूसरे इमेज में बदल जाता है उसको मॉर्फिंग कहते हैं। एक इमेज दूसरे इमेज में बदल जाए उसको मॉर्फिंग कहते हैं। ग्रुप वेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर। ग्रुप वेयर क्या है? ग्रुप वेयर हमारा क्या है? ग्रुप वेयर हमारा सॉफ्टवेयर है। ग्रुप वेयर हमारा सॉफ्टवेयर है। और सी ए डी मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सी ए डी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अब देखिए इमेज ऑर्गेनाइजर का उपयोग करके कोई भी आकार बदला जा सकता है, डिजिटल इमेज टैग कर सकते हैं, डिजिटल इमेज टैग कर सकते हैं। डिजिटल इमेज टैग कर सकते हैं। चित्रों में ड्रैग और ड्रॉप द्वारा एल्बम में व्यवस्थित कर सकते हैं। एक्सटर्नल उपयोग को चित्रों को एक्सपर्ट कर सकते हैं। ईमेल और प्रिंट को इमेज ऑर्गेनाइजर करते हैं। क्या कहते हैं? इमेज ऑर्गेनाइजर कहते हैं। अब देखिए इमेज सॉफ्टवेयर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। इसे कोई भी एडिट और कस्टमाइज कर सकता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है जिसे कोई भी एडिट या कस्टमाइज कर सकता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से कोई भी एडिट और कस्टमाइज कर सकता है। एडिट या कस्टमाइज कर सकता है किसके थ्रू? तक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से। अब एक ऑडियो टूल है ऑर्डर एक ऑडियो टूल है। अब हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे। हार्डवेयर पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। चलिए थैंक्स।